सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 10वां भाग मुनिकांड जारी। इस भाग में चौथे अध्याय के पहले 2 ब्राह्मण हैं। इसमें राजा जनक याज्ञवल्क्य को उन्हें वो बताने को कहता है जो उसे उसके गुरुओं ने बताया हो। याज्ञवल्क्य राजा जनक को वह सब कुछ बताता है और साथ में उनकी बताई गई शिक्षा में त्रुटियां बताते हुए उनका समाधान भी बताता है। उपनिषद चौथा अध्याय पहला ब्राह्मण। राजा जनक प्रजा को सुनने के लिए बैठे थे, तब याज्ञवल्क्य वहां पहुंचा। उसे देख जनक ने उससे पूछा, याज्ञवल्क्य, तुम किस उद्देश्य से आए हो? पशुधन की इच्छा से या सूक्ष्म प्रश्नों के लिए? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, दोनों के लिए महाराज। तब राजा जनक बोले, याज्ञवल्क्य, आज मैं तुमसे वह सब कुछ सुनना चाहता हूं जो तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें बताया हो। मुझे तुम वह सब बताओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छा महाराज, सबसे पहले मेरे गुरु जितवान सैलिनी ने मुझे बताया कि वाणी ही वास्तव में ब्रह्म है, और जैसे कोई माता पिता तथा आचार्य से अच्छी तरह शिक्षित व्यक्ति कहे, वैसे ही सैलिनी ने मुझसे कहा था कि वाणी ब्रह्म है, क्योंकि उसे भला क्या मिल सकता है जिसके पास वाणी नहीं है और जो बोल नहीं सकता। लेकिन याज्ञवल्क्य, क्या उसने तुम्हें इस ब्रह्म का निवास और इसका सहारा भी बताया था? नहीं महाराज, उसने मुझे ये नहीं बताया, इसलिए उसका यह ब्रह्म एक पैर वाला और अधूरा है। वाकई याज्ञवल्क्य, तो तुम ही इसके बारे में बताओ। महाराज, उसका निवास केवल वाणी है, उसका सहारा, उसका आश्रा, उसका आश्रय अंतरिक्ष है। व्यक्ति को उसे बुद्धि समझकर उसकी उपासना करनी चाहिए। उस बुद्धि की क्या प्रकृति है, उसके क्या गुण है याज्ञवल्क्य? केवल वाणी महाराज, उसने उत्तर दिया। वास्तव में वाणी से ही मित्र पहचाना जाता है। केवल वाणी से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, अंगीरस, प्राचीन विद्या, कलाएं, उपनिषद, कविताएं, कहावतें, विवरण, टिप्पणियां, यज्ञ के असर, आहुतियां, अन्न व पेय, ये लोक और परलोक तथा सभी जीवों को जाना जाता है। महाराज, वास्तव में वाणी ही उच्च ब्रह्म है। जो वाणी को ऐसे जानते हुए वाणी की उपासना करता है, वाणी उसे कभी छोड़ती नहीं। सब जीव उसके पास आते हैं। स्वयं देव बनकर वह देवों के ही पास चला जाता है। राजा जनक बोले, याज्ञवल्क्य, यह बताने के लिए मैं तुम्हें 1000 गायें और उनके साथ हाथी जैसा बैल देता हूं। जिस पर याज्ञवल्क्य बोले, महाराज, मेरे पिता कहते थे कि बिना शिक्षा दिए कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराज, मेरे गुरु उद्दंक सौलभायन ने मुझे बताया कि प्राणाधार श्वास वास्तव में ब्रह्म है, और जैसे कोई माता पिता तथा आचार्य से अच्छी तरह शिक्षित व्यक्ति कहे, वैसे ही सौलभायन ने मुझसे कहा कि प्राणाधार श्वास ब्रह्म है, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्राणाधार श्वास नहीं है, उसे भला क्या मिल सकता है? लेकिन याज्ञवल्क्य, क्या उसने तुम्हें इसके निवास और सहारे के बारे में भी बताया था? नहीं महाराज, इसलिए उसका यह ब्रह्म एक पैर वाला और अधूरा है। वाकई याज्ञवल्क्य, तो तुम ही इसके बारे में बताओ। जीवन प्राण वास्तव में इसका निवास है और अंतरिक्ष इसका सहारा है। महाराज, वास्तव में इसे प्रिय मानकर इसकी उपासना करनी चाहिए। और इस प्रियता की प्रकृति क्या है याज्ञवल्क्य? इस प्रियता की प्रकृति है महाराज, स्वयं
प्राणाधार श्वास। उसने उत्तर दिया, वास्तव में प्राण या जीवन से प्रेम के कारण ही व्यक्ति उसके लिए यज्ञ करता है, उसके लिए प्राण बलि देता है जिसके लिए उसे यज्ञ नहीं करना चाहिए या जिसके लिए उसे बलि नहीं देना चाहिए, और इसी कारण से वह उससे उपहार स्वीकार करता है जिससे उसे उपहार नहीं लेना चाहिए। वह प्राण महाराज वास्तव में परम ब्रह्म है। जो प्राण को ऐसा मानकर प्राण की उपासना करता है, प्राण उसे कभी छोड़ता नहीं है। सब जीव उसके पास आते हैं, स्वयं देव बनकर वह देवों के पास चला जाता है। यह सुनकर जनक बोले, याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें 1000 गायें और हाथी जैसा बैल देता हूं। जिस पर याज्ञवल्क्य ने फिर वही बात दोहराई, महाराज, मेरे पिता कहते थे कि बिना शिक्षा दिए कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराज, मेरे गुरु बरकू वारसान ने मुझे बताया कि आंख वास्तव में ब्रह्म है, और जैसे कोई माता पिता तथा आचार्य से अच्छी तरह शिक्षित व्यक्ति कहे, वैसे ही बरकू ने मुझे बताया कि आंख वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि उसे क्या मिल सकता है जो देख नहीं सकता। लेकिन क्या उसने आंख के निवास और सहारे के बारे में भी बताया याज्ञवल्क्य? नहीं महाराज, इसलिए उसका यह ब्रह्म एक पैर वाला और अधूरा है। तो तुम ही इसके बारे में बताओ याज्ञवल्क्य। आंख ही वास्तव में इसका निवास है महाराज, और अंतरिक्ष इसका सहारा है। इसकी उपासना सत्य के रूप में करनी चाहिए। और इस सत्य की क्या प्रकृति है याज्ञवल्क्य? महाराज, स्वयं आंख ही सत्य की प्रकृति है। वास्तव में जब किसी व्यक्ति से जिसने अपनी आंखों से कुछ देखा हो यह पूछा जाता है, क्या तुमने देखा है, और वह उत्तर देता है, हाँ मैंने देखा है, तो वही सत्य है। वास्तव में महाराज, आंख ही परम ब्रह्म है। जो आंख को ऐसे समझकर उसकी उपासना करता है, आंख उसे कभी छोड़ती नहीं है। सब जीव उसके पास आते हैं, स्वयं देव बनकर वह देवों के पास चला जाता है। यह सुनकर जनक बोले, याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें 1000 गाय और उसके साथ एक हाथी जैसा बैल देता हूं। जिस पर याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, महाराज, मेरे पिता कहते थे कि बिना शिक्षा दिए कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु गर्भविपीता भारद्वाज ने मुझे बताया कि कान वास्तव में ब्रह्म है, और जैसे कोई माता पिता तथा आचार्य से अच्छी तरह शिक्षित व्यक्ति कहे, वैसे ही मुझे भारद्वाज ने बताया कि कान वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि उसे क्या प्राप्त हो सकता है जो सुन नहीं सकता। लेकिन याज्ञवल्क्य, क्या उसने तुम्हें इसके निवास और सहारे के बारे में भी बताया था? नहीं महाराज, इसलिए उसका यह ब्रह्म एक पैर वाला और अधूरा है। तो याज्ञवल्क्य, तुम ही इसके बारे में हमें बताओ। वास्तव में महाराज, कान ही इसका निवास है और अंतरिक्ष इसका सहारा है। इसकी उपासना इसे अनंत मानकर करनी चाहिए। और इस अनंत की प्रकृति क्या है याज्ञवल्क्य? स्वयं अंतरिक्ष की दिशाएं महाराज। क्योंकि जिस भी दिशा में व्यक्ति जाता है वह उस दिशा के अंत तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि दिशाएं अनंत हैं। वास्तव में महाराज, दिशाएं कान हैं और कान परम ब्रह्म है। जो यह जानते हुए कान की उपासना करता है, कान उसे कभी नहीं छोड़ता। सब जीव उसके पास आते हैं, स्वयं देव बनकर वह देवों के पास चला जाता है। यह सुनकर जनक बोले, याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें 1000 गाय और एक हाथी जैसा बैल देता हूं। जिस पर याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, महाराज, मेरे पिता कहते थे बिना शिक्षा दिए कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराज, मेरे गुरु सत्यकाम जाबाल ने मुझे बताया था कि मन वास्तव में ब्रह्म है, और जैसे माता पिता
तथा आचार्य से अच्छी तरह शिक्षित व्यक्ति कहे, वैसे ही सत्यकाम ने मुझे बताया कि मन ब्रह्म है, क्योंकि बिना मन के कोई कैसे कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन याज्ञवल्क्य, क्या उसने तुम्हें इसका निवास और सहारा भी बताया? नहीं महाराज, इसलिए उसका यह ब्रह्म एक पैर वाला और अधूरा है। तो तुम ही इसके बारे में हमें बताओ याज्ञवल्क्य। वास्तव में महाराज, मन ही उसका निवास है और अंतरिक्ष इसका सहारा है। वास्तव में इसकी उपासना इसे आनंद से भरा हुआ मानकर करनी चाहिए। और इस आनंद से भरे होने की क्या प्रकृति है याज्ञवल्क्य? केवल मन महाराज। वास्तव में महाराज, मन से ही किसी को कोई स्त्री भा जाती है। उस स्त्री से उसे अपने जैसा पुत्र पैदा होता है। वह पुत्र उसके लिए आनंद का स्रोत होता है। वास्तव में महाराज, जो मन को ऐसा समझकर उसकी उपासना करता है, मन उसे कभी नहीं छोड़ता। सब जीव उसके पास आते हैं। स्वयं देव बनकर वह देवों के पास चला जाता है। यह सुनकर जनक बोले, याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें 1000 गाय देता हूं और इसके साथ एक हाथी जैसा बैल। जिस पर याज्ञवल्क्य ने फिर वही बात दोहराई, महाराज, मेरे पिता कहते थे कि बिना शिक्षा दिए कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराज, मेरे गुरु विदग्ध शाकल्य ने मुझे बताया कि वास्तव में हृदय ब्रह्म है। और जैसे माता पिता तथा आचार्य से अच्छी तरह शिक्षित व्यक्ति कहे, वैसे ही शाकल्य ने मुझे बताया कि हृदय वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि जिसके हृदय नहीं है वो भला क्या पा सकता है। लेकिन क्या उसने तुम्हें इसके निवास और सहारा भी बताया याज्ञवल्क्य? नहीं महाराज, इसलिए उसका बताया यह ब्रह्म एक पैर वाला और अधूरा है। तो तुम ही इसके बारे में बताओ याज्ञवल्क्य। वास्तव में महाराज, हृदय इसका निवास है और अंतरिक्ष इसका सहारा है। व्यक्ति उसे स्थिर और दृढ़ मानकर उसकी उपासना करे। और इसकी स्थिरता और दृढ़ता की प्रकृति क्या है याज्ञवल्क्य? केवल हृदय महाराज। हृदय सब वस्तुओं का निवास है महाराज, और हृदय सब जीवों का सहारा है। हृदय पर ही सब जीव प्रतिष्ठित हैं। हृदय पर ही सब जीव टिके हुए हैं। हृदय वास्तव में परम ब्रह्म है। जो हृदय को ऐसा मानकर उसकी उपासना करता है, हृदय उसे कभी छोड़ता नहीं है। सब जीव उसके पास आते हैं। स्वयं देव बनकर वह देवों के पास चला जाता है। यह सुनकर जनक बोले, याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हें 1000 गाय और उसके साथ एक हाथी जैसा बैल देता हूं। जिस पर याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, महाराज, मेरे पिता कहते थे कि बिना शिक्षा दिए कोई उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण समाप्त। पहला ब्राह्मण समाप्त। दूसरा ब्राह्मण। राजा जनक अपने आसन से उतरे और याज्ञवल्क्य के निकट पहुंचकर बोले, तुम्हें प्रणाम है याज्ञवल्क्य, मुझे शिक्षा दो। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, महाराज, जैसे लंबी यात्रा पर जाने के लिए व्यक्ति रथ या नौका का इंतजाम करता है, ऐसे ही महाराज, आपके पास उपनिषदों की शिक्षा से युक्त मन है। आप प्रतिष्ठित और धनवान हैं। आपने वेदों का अध्ययन किया हुआ है तथा उपनिषदों को सुना हुआ है। जब तुम इस शरीर से मुक्त हो जाओगे, तब तुम कहां जाओगे? आदरणीय, मैं नहीं जानता। याज्ञवल्क्य बोले, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहां जाओगे। बताइए आदरणीय। जनक बोले। याज्ञवल्क्य ने कहा, इंद्र उस जीवात्मा का नाम है जो मनुष्य की दाहिनी आंख में है। जो वह इंद्र है, वास्तव में वह ईश्वर है, जिसे घुमाकर लोग इंद्र कहते हैं, क्योंकि देवों को घुमा फिरा कर कहना अच्छा लगता है। उन्हें स्पष्ट या सीधा अच्छा नहीं लगता। अब वह जो व्यक्ति के रूप में मनुष्य की बाईं आंख में है, वह उसकी पत्नी विराज है। इंद्र वैश्वानर है
और विराज या स्थूल तत्व उसका भोग्य पदार्थ है। उनके मिलने का स्थान हृदय रूपी आकाश है। उनका भोजन हृदय में रक्त का लाल पिंड है। उनका ओढ़ना हृदय में जाली जैसी संरचना है। उनके चलने का मार्ग वह नाली है जो हृदय से ऊपर जाती है। वह इतनी सूक्ष्म है कि उसकी मोटाई एक बाल के 1000वें भाग जितनी है। इन नालियों को हिता कहते हैं जो हृदय के भीतर स्थापित है। इन नालियों में वह सब कुछ बहता है जो आगे जाता है। इसलिए वह सूक्ष्म व्यक्ति जो इंद्र और विराज का बना हुआ है, वह शरीर के तुलना में ज्यादा बारीक या सूक्ष्म अन्न खाता है। पूर्वी दिशा उसका पूर्वी श्वास है। दक्षिणी दिशा उसका दक्षिणी श्वास है। उत्तरी दिशा उसका उत्तरी श्वास है। पश्चिमी दिशा उसकी पश्चिमी श्वास है। ऊपरी दिशा उसका ऊपरी श्वास है। नीचे की दिशा उसका नीचे का श्वास है और सभी दिशाएं उसके सभी श्वासें हैं। लेकिन आत्मा नेति नेति अर्थात यह वह नहीं है, यह वह नहीं है कही गई है, क्योंकि आत्मा को किसी स्पष्ट विवरण के दायरे में नहीं लाया जा सकता। आत्मा समझ के बाहर है क्योंकि उसे कभी समझा नहीं जा सकता। आत्मा अनश्वर है क्योंकि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वाधीन है क्योंकि वह अपने आप को किसी से कभी जोड़ती नहीं। आत्मा निरंकुश है, वह दुख दर्द से कभी ग्रस्त नहीं होती। आत्मा को कभी चोट नहीं लगती। वास्तव में जनक, तुम निडरता की स्थिति, तुम अभय की स्थिति तक पहुंच गए हो, ऐसे याज्ञवल्क्य ने कहा। तब जनक ने तब कहा, वह निडरता, वह अभय की स्थिति तुम्हें भी प्राप्त हो आदरणीय, जिन्होंने उस निडरता और अभय की स्थिति तक हमें पहुंचाया है। आपको प्रणाम है। ये रहे विदेह के लोग और ये रहा मैं जनक। हम सब आपकी सेवा के लिए तैयार और तत्पर खड़े हैं। उपनिषद का 10वां भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।